ठीक है, देखो बाइनरी लिगेंड्स का केस देखना पड़ेगा यार। ठीक है दीप, भेज दूंगा। नहीं सुमी, तुम लोग तो अब बहुत पीछे हो गया, सही बात, क्लास ही नहीं लगा। चलो सर ठीक पिछला है क्लास तो आपने कैंसिल कर दिया था। यार, मेरा क्या, मेरा क्लास कहीं और शिफ्ट हो गया था, मैं कहाँ से कैंसिल करूंगा, मेरा एक्स्ट्रा क्लास कहीं लगा दिया, खुद वो लोग बोला ये हटा दीजिए, खुद ही किसी दूसरे क्लास, मुझे तो क्या ही मैं कैंसिल करूंगा यार। आप लोग की जगह कोई और क्लास लग गया मेरा। ठीक है चलो अब इसमें चलते हैं, जल्दी से थोड़ा सा एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो और जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, ठीक है ना, थोड़ा सा ये हो गया है। रिकॉर्डिंग है ऑन? हाँ ठीक। हाँ सर। चलो अच्छा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन coordination number 6 with bidentate ligands। ठीक है, देखो मैं काम करूंगा इसमें, आप लोगों को थोड़ा होमवर्क दूंगा समझाने के बाद, ज्यादा बेटर होगा। देखो बाइडेंट लिगेंड्स का पहला रूल है, पहले तो समझ लेना, जैसे इस टाइप का बाइडेंट लिगेंड्स होगा कैसे पता चलेगा, जैसे इस टाइप का आ गया MAAB4, ब्रैकेट में इनक्लोज करने का मतलब क्या है, ब्रैकेट में इनक्लोज करने का मतलब है कि ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है विथ कौन सा एंड्स, विथ सिमेट्रिकल एंड्स, ये तो बताए होंगे पहले भी, ठीक है। और अगर कभी ऐसे टाइप का देता है ए बी, तो इसका मतलब ये बाइडेंटेट लिगेंड ही है, ब्रैकेट में इनक्लोज करने का मतलब है बाइडेंटेट लिगेंड है, यस सर। लेकिन अनसिमेट्रिकल। अब देखो ध्यान से, हम लोगों ने मोनोडेंडेट तक का किया था ना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म मोनोडेंडेट तक का किया था, है ना। अच्छा, वो मेथड आप लोगों को बता दिया था ना कैसे करना है, मेथड आप लोगों को बता दिया था ना, उस मेथड का यूज कैसे किया जाता है। हाँ यस अब सर। देखो ध्यान, हाँ अब देखो इसमें हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। द फर्स्ट रूल इज टू एंड्स ऑफ अ सेम बाइडेंडेट लिगेंड, जैसे इसका एग्जांपल हो गया इथिलीन, इसका एग्जांपल हो गया GLY माइनस, टू एंड्स ऑफ अ सेम बाइडेंडेट लिगेंड कैनॉट बी ट्रांसपोजिशन, ये सबसे पहला याद रखना, कैनॉट बी इन ट्रांस, ठीक है। जैसे कि तुम ऐसा नहीं बना सकते, यू कैनॉट मेक, ट्रांस का मतलब एंगल ऑफ 180 डिग्री नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं बना सकते, ये नहीं चलेगा, तुम ऐसा भी नहीं बना सकते, इनमें से कोई नहीं चलेगा, दिस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, रिंग का साइज कभी भी इतना ऑब्जर्व नहीं किया गया कि इतना घूम फिर करके चले। अच्छा जो ब्लू में बना रहा हूं, व्हाट इज दिस, बीच में कोई एटम्स भी तो होंगे, उनको ऐसे दिखाया जाता है। हाँ ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, दे कैन बी एट सिस पोजिशन, सिस पोजिशन का मतलब दे कैन बी लाइक दिस, एट एंगल ऑफ 90 डिग्री हो सकते हैं, ये चलेगा। फिर तुम बोलोगे सर मैं ए यहां रखूंगा और एक ए यहां रखूंगा, ये भी चलेगा, कोई लोड वाली बात नहीं है, ये भी चलेगा। सबको यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। ये चलता है, दिस इज क्लियर, यहां तक सब चलेगा, ठीक है। नाउ एक बार सुन लो इसको कैसे करना है, आई गिव यू ऑल होमवर्क, आई हैव टू गिव यू ऑल होमवर्क नाउ, बट
समझ लेना इसमें कैसे करना है। वी विल ओनली मॉडिफाई द सेम रूल्स। स्क्रीनशॉट लो, कोई ग्रुप पे भेजो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, ग्रुप पे भेजिए, ठीक है। अच्छा अब देखो, हाँ बोलो। सर आप किसी को बोल दोगे क्या वो सारे स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भेज देगा? हाँ कोई कर दो ना ये काम, अगर कर सकता है तो सर कर। हाँ बोलो। सर अनसिमेट्रिकल की बात करें सर? हाँ बोलो कौन सा? सर अनसिमेट्रिकल की बात करें? अनसिमेट्रिकल के बाद ग्लाइसिनेट लिखा है, GLY एग्जांपल दिया है, जैसे ग्लाइसिनेट आयन आ गया था, ठीक है। एनीबडी जस्ट हेल्प आउट दिस विद दिस, कोई भी, ठीक है ना, कोई उठा लो, साईराम या कोई, यश, एनीवन, गौरव, एनीबडी, ठीक है ना, कोई, हाँ कोई, थोड़ा भी करना पड़ेगा, वी हैव टू स्पीड। अब मैं स्लाइड नंबर भी लिखते जा रहा हूँ, 1 हो गया, ताकि आप लोग समझ जाओगे किस ऑर्डर पे देना है, ठीक है। नाउ अब देखो ध्यान से, इसमें करना क्या होता है। यहाँ पर वी विल अप्लाई द सेम केसेस, बट वी हैव टू थोड़ा सा, वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स हियर। ये थोड़ा करना पड़ता है यहाँ पर, टू डिसाइड वेदर इट इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। अच्छा एक चीज देखते हैं, देखो जल्दी से, मुझे एक चीज बताओ, कोई अगर ऐसे बाइडेंटल लिगेंड बनाता है, बी बी ए बी सी डी, इज दिस ऑप्टिकली इनएक्टिव? ये सपोज ऐसे, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। व्हाट इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री हियर? अगर किसी को ऑर्गेनिक में याद हो तो ये जो प्लेन है क्या बोलते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसी को, सॉरी यहाँ पर मैं ABCD नहीं करता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ ACDE कर देता हूँ, हाँ चेंज कर देता हूँ। ये जो प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसी प्लेन में काट दो। यस अगर सर। आप, तो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सपोज एनीबॉडी सेज सर इसका क्या है, कहीं कोई डाउट है पूछना। सपोज किसी ने बोला कि सर मैं ऐसा बनाऊंगा, A B C D, एंड सर ये मेरा ये है, इज दिस ऑप्टिकली इनएक्टिव? यस। देखो कौन सा प्लेन, इसी प्लेन पे काट दो ना, यहाँ पर इसी CD प्लेन से, हाँ CD प्लेन से ही काट दो ना परपेंडिकुलर, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। मान लो अगर तुम्हारा कुछ ऐसा केस आ गया, मान लो तुम्हारा केस आ जाए ए ए, यहाँ पर B, यहाँ पर B, यहाँ C और यहाँ D, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कौन सा केस, कौन सा केस, ये इस प्लेन पे कट जाएगा। सबको यहाँ तक क्लियर है? यस इस सर। प्लेन से कट जाएगा। Yes, sir. All of them are optically inactive. So what I'm trying to say is, here it is better to draw a structure and then see. We will modify those earlier method, but best थोड़ा सा draw करके होगा. Now let me go into the questions part of it. एक चीज तो याद रख लेना यार, एक चीज थोड़ा सा, कहीं भी बाइडेंडेड लिगेंड दिखाई पड़े मोनो वाला along any axis, here also any monodendate, any axis having any axis having same monodendate ligands, सोचना ही नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये तो याद ही रख लेना, रेस्ट वाले केसेस थोड़े बनाने पड़े, वी हैव टू ड्रॉ दोस केसेस, वी हैव टू ड्रॉ दोस। क्लियर है? नाउ सपोज इफ आई, मैं तुमसे क्वेश्चन कराऊं, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, थोड़ा पाइकुट कर लूं पूरा दिन का, मेरा नाक खराब हो गया आज वो एक्सपेरिमेंट में। ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, ये आ जाए मान लो, देखो
यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एग्जैक्टली सेम काम करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है, ठीक है। ये काम करना है, सेम काम। हम लोग क्या करते थे, याद है? सेम कॉन्सेप्ट, ए को चूज करते थे। ए का एक्सिस किसके साथ बन सकता है? अब ध्यान देना, क्या ए का एक्सिस बी के साथ बन सकता है क्या? नहीं। नहीं सर। तो पहले से ही ए का बी से हटा दो। एक बार ए का सी से बनाओ, एक बार डी से बनाओ, एक बार ई से बनाओ, एक बार एफ से बनाओ। पहले से ही ऐसा कर लो, पहले से ही हटा दो। अगर ए का सी के साथ लिए तो क्या एक्सिस बनेगा? बी डी ई एफ, ठीक है। यस सर। कैसे करते थे, याद आ रहा है? कैसे Yes, करते sir. थे? बी डी ई एफ, एक बार बी ई डी, सॉरी क्या करते? बी ई डी एफ, एक बार बी एफ डी ए। हाँ, कोई सभी डिफरेंट है। अगर ए का डी के साथ बनाए तो एक बार बी सी ई एफ, बी ई सी एफ। हाँ, बता रहा हूँ। अच्छा, अब इधर ध्यान दे। पहला वाला तो देखी के काट दो। क्यों? बिकॉज ई एंड एफ कैनॉट बी एट ट्रांस। ये पहले ही देख कर काट दो। ये 1 बचा, ये 2 बचा, एकदम काट दो। सी डी दिखाई पड़े, ई एफ दिखाई पड़े, काटते जाओ। अभी तक सब डिफरेंट है ना? Yes, sir. ए में कितना आएगा? अगर ए का एक्सिस बनाओगे तो बी सी डी एफ। फर्स्ट यू मेक एन एक्सिस ऑफ बी डी सी एफ, एक बार बी एफ और सी डी। किसको काट दो फिर से? CD वाले को. सी डी वाले को आराम से काट दो, ठीक है। Yes. ठीक है। और अगर ए एफ लिया तो क्या क्या बनेगा? ए एफ तो BCD. बी सी डी ई। ए एफ लिया तो बी सी डी ई। क्या होगा? बी डी सी ई, बी सी डी। किसको काट दो देख करके? CD वाला. लास्ट। बस ऐसे बनाना, एग्जैक्टली सेम काम करना। एग्जैक्टली चेक कर लो, इनमें से कोई एक्सिस कट रहा है क्या? नहीं सर, नहीं कर रहा. नहीं कट रहा है। और ये जो बोर्ड पर बचे, ये जी आई है। तो जी आई का आंसर 8। अब चेक करना होगा, सर इनमें से कोई ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जस्ट हैव अ लुक, 1 2 3 में से कोई भी केस में मैच कर रहा है, तुम देख कर तो बता ही सकते हो यार। 1 2 3 जो प्रीवियस केसेस हैं, इनमें से किसी में बनाकर भी देख सकते हो। तो 1, चलो फॉर द टाइम भी 1 बना लेते हैं। लेकिन प्रैक्टिस करके इतना इंट्यूशन हो जाता है, देखी के मालूम पड़ जाएगा कि ना ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो, ए से मान लो अपोजिट सी है, बी से अपोजिट ई है, और डी से अपोजिट एफ है। तो ए बी सी डी ई एफ, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है? तो कहने का मतलब इसका स्टीरियो आइसोमर्स कितना होगा? ऑल ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव। सबको समझ में आया कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन? Yes. सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट, नथिंग। स्क्रीनशॉट लो, कुछ अलग नहीं, सेम कॉन्सेप्ट। सर हाँ बोलो। सर आपने ईएफ वाला क्यों काट दिया? EF अभी जस्ट मैंने रूल लिखाया ना, पहला पेज में देखो रूल क्या है। द टू एंड्स ऑफ अ सेम बाइडेंडेड लिगेंड कैन नॉट बी ट्रांसपोजिशन। ओके सर। तो ब्रैकेट में जो EF रहता है, इसका मतलब वो बाइडेंडेड लिगेंड है, और बाइडेंडेड लिगेंड के दोनों एंड्स कभी भी एक्सिस नहीं बना सकते। दे कैन नेवर फॉर्म एन एक्सिस, दे विल नेवर फॉर्म एन एक्सिस। ठीक है,
सबको समझ में आया पाठ? चलो Yes, sir. चलो अब थर्ड स्लाइड। मान लो उसी प्रीवियस क्वेश्चन में अगर एम ए बी सी डी ई एफ होता तो व्हाट वुड हैव बीन डन? प्रीवियस क्वेश्चन में व्हाट आर द केसेस जो हम लोग नहीं काटते? कौन कौन से केसेस नहीं काटते? ये वाला केस और ये वाला केस Yes, नहीं sir. काटते, नहीं काटते। तो तब कितना आता जीआई? सेम कॉन्सेप्ट से करते, Certain. हाँ, तब जीआई 10 आ जाता। और सभी ऑप्टिकली स्टीरियो कितना आया था? 20. 20। अगर ये केस होता, अगर सीडी भी हट जाता तो क्या होता? 12. सीडी 12 हो जाता। और अगर ए भी हट जाता तब तो आप केसेस ले लेते, तो आपको आंसर, उसका तो आंसर आपको मालूम ही है 15 एंड 30। सो दिस इज वन मेथड। चलो एक और केसेस करते हैं जल्दी से। केसेस ऑप्टिकल। चलो एम ए बी 4 जल्दी बताओ। एम ए बी 4 में क्या क्या एक्सिस ले सकते हो? ए बी, अगर आप लोग को याद हो, अगर मैं ए को सिलेक्ट करूं तो व्हाट कैन द एक्सिस कैन आई फॉर्म? मैं ए के साथ सिर्फ एक ही एक्सिस बना सकता हूं, किसका? बी का। आई कैन नॉट फॉर्म एन एक्सिस विद ए नाउ। तो ए बी हो गया, तो क्या क्या बचा? A, B, B, B. ए बी बी बी, एक बार वर्टिकली, एक बार डायगनली। फाइनली बचा क्या? अरे सर सब तो कट ही गया। तो Yes, इसका मतलब इस दुनिया में इस टाइप का जो केस है एम ए बी 4, ये 3D में सिर्फ एक जैसा मौजूद है, विच इज लाइक 1 जो मैं दिखा रहा हूं। ए यहां, बी यहां, बस, और कोई केस है ही नहीं। और ये केस ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ज्योमेट्रिक ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या बोलेंगे? जीआई, पहले तो जीआई लिखते हैं। जीआई क्या लिखेंगे? क्या 1. बोलेंगे? नहीं, जीआई 0 लिखेंगे। जीआई का मतलब क्या होता है? आइसोमर का मतलब ही होता है कोई दूसरा तो बने, बाकी कोई दूसरा है ही नहीं इसका। Yes, yes, yes. 0 ओनली, दिस इज द ओनली फॉर्म विच एग्जिस्ट्स इन यूनिवर्स। बाकी एनी फॉर्म इज सुपर इम्पोजिबल, घुमा फिरा के, ओनली फॉर्म विच एग्जिस्ट्स। तो 1 मत बोल देना। आइसोमर का मतलब होता है 2 लोग होने चाहिए, लिखिए, और एक उसका कुछ तो होना चाहिए, डाइस्टेरियोमर हो, इनैंशियोमर हो। क्लियर है? Yes. जैसे मान लो यहीं पर अब केस आ गया एम ए, लेट अस टेक सम केसेस। जल्दी से कुछ केसेस ले लेते हैं हम लोग, रुक जाओ। अच्छा, एम ए बी 3 सी, बताओ क्या होगा? क्या क्या एक्सिस ले सकते हैं एम ए बी 3 सी? Sir, चलो ABAC ए और 3 बार बी और सी, क्या क्या ले सकते हैं बताओ? ए का बी के साथ और ए का सी के साथ। यस, ए का ए के साथ पहले ही मत बनाओ, दे आर ट्रांसपोजिशन। ए का बी के साथ ले लिए, बहुत जल्दी बनेगा। अगर कर लोगे तो ये टेक्निक से सब बन जाता है। एक बार वर्टिकली, एक बार डायगोनली। पहली काट दो, कौन कौन कटेगा? ए बी ए सी, ए बी ए सी बी बी, ए बी बी सी, ये दोनों कट ही गया। अगर ए का सी के साथ लेंगे तो ए बी बी बी, एक बार वर्टिकली लिख लेंगे नीचे वाले को, एक बार डायगोनली लिख लेंगे। सर ये तो इसी से मैच कर गया, ए सी ए बी इसी से मैच कर गया, ए सी ए बी 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 ये भी इसी से मैच कर गया। सर फाइनली वी आर लेफ्ट ओनली विथ 2। वेरी गुड। तो इसका मतलब इसके 3D में कितने फॉर्म्स हैं? इसके तुम बोल सकते हो GI 2। इस टेक्निक से जो बचे वो GI हैं। अब स्टीरियो भी देख लेते हैं। स्टीरियो के लिए थोड़ा आई विल सजेस्ट, बना करके देखो। तो 1 कैसा रहेगा देखो, बना कर देखोगे तो 1 के ऑपोजिट, ए के ऑपोजिट बी डालो,
ए के ऑपोजिट बी डालो, बी के ऑपोजिट सी डालो। यस, 1 वाला केस। चेक करो, इज दिस ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव? बताइए, इज दिस ऑप्टिकली एक्टिव? इनएक्टिव। किस प्लेन से काटेंगे? इस बीच वाले प्लेन से, या तो इस प्लेन से काट दो, परपेंडिकुलर प्लेन से काट दो। AB. हाँ, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। वेरी गुड। एंड 2 वाला? 2 वाला तो भाई बताने की जरूरत ही नहीं है। So BB same is. हाँ, बी भी दिखाई पड़े, Inactive. मोनोडेंडेट दिखाई पड़े तो आप समझ लेना, बना देता हूँ कैसा है। ए के ऑपोजिट बी, ए के ऑपोजिट सी, बी के ऑपोजिट बी। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसमें तो यही प्लेन ऑफ सिमेट्री, यदि हॉरिजॉन्टल प्लेन यही हो जाएगा। सो बोथ ऑफ देम आर ऑप्टिकली Inactive. इनएक्टिव। तो स्टीरियो भी आंसर दो ही बोलो, जीआई भी आंसर, इसका तो स्टीरियो भी Yes. क्रॉस था, इसमें तो स्टीरियो भी दो बोलोगे। Yes. दिस इज हाउ यू हम लोग जो क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज में देख लेते हैं, ठीक है? इसमें बताओ, कोई डाउट था किसी को? नो सर। सर हाँ बोलो। सर फर्स्ट वाले में कौन से प्लेन से काटा? ये वाला, ये जो ऐसा है ना, परपेंडिकुलर प्लेन। परपेंडिकुलर प्लेन, ऐसे ही काट दो ना, समझा? बीच वाले प्लेन से। तो यहाँ पर ए है तो यहाँ भी ए है, बीच में कनेक्टर लिंक रहेगा, इसको आधा आधा काटेगा। यहाँ बी है तो यहाँ भी बी है। सर वो ऊपर वाला जो है ना, MAAB4 वाला, उसकी बात कर रहा हूँ। MAAB4 वाला? अच्छा, उसमें उसको एक काम करो, MAAB4 वाला तुम ऐसे करो, उसको मैंने गलत तरीके से थोड़ा बना दिया। अगर मैं तुमको ऐसे दिखाता तो, इसको थोड़ा रोटेट करके ऐसे भी तो देख सकते हो। ऊपर वाला यस सर। अब तो ठीक है, ये वही सेम चीज है, बस उसमें नहीं विजुलाइज हो रहा है। अगर इसको ऐसे बनाकर देख लो तो इसको फिर से कैसे काट दो, हॉरिजॉन्टल प्लेन, यही वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन, यस सर। ठीक है ना? मतलब तो मैंने ऐसे ये भी तरीका थोड़ा सा सही से बनाया नहीं था, इसीलिए बना ये, और ये दोनों सेम है, ठीक है ना? दे आर सेम, जो भी बनाया है दोनों सेम थे, इसमें कोई ये नहीं कि दे आर डिफरेंट, दे आर सेम कंपाउंड्स। एवरीबॉडी गेटिंग ऑन दिस? अभी तक फास्ट नहीं जा रहा हूँ ना, ठीक है ना? यहाँ तक यस सर। Yes, sir. ठीक है? अच्छा, अब देखो ध्यान से, MAAB2C2, फिर से जल्दी से मेरे साथ करिए। MAAB2C2 का फॉर्म कैसे, कौन कौन सा एक्सिस? The ABAC. सर ए बी और ए सी। वेरी गुड, AB और AC, वेरी गुड। AB आ जाएगा तो क्या क्या बनेगा? ACBC, कट ACBC, जाएगा. A और C अगर करेंगे तो क्या बनेगा? ABBC, ABBC, ACB। दोनों का. फाइनली दो ही बचेंगे शायद, नहीं कितने बचेंगे, सॉरी एक और काट दिया मैंने। तो 3 बचे. 3 बचेंगे ना, कौन कौन से? हाँ 3 बचेंगे, 1 2, चेक करो तो, GI 3। Yes, yes. अच्छा मुझे बताओ, इसमें से कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है? ये तो CC दिख ही रहा है यार, मोनोडेंडेट लिगेंड दिखाई पड़े, वो तो सीधा ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ BB दिख रहा है, ये भी क्या ऑप्टिकली Inactive. एक्टिव। यस। इसमें कुल ये अगर करके देखोगे ना, सपोज यू ड्रॉ द फर्स्ट वन एनी हाउ, तुम उसको Active फर्स्ट होगा. वाला बना के दिखाता हूँ, यस दिस विल कम आउट टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। सर हमको बना मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना जरूरी है क्या? मतलब तुम अगर देख ही के कर सकते हो, तुम्हारे इतना विजुअलाइजेशन क्लियर है, तब तो तुम आराम से कर सकते हो। तो मैं दिखा रहा हूँ, ये इसमें कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सो व्हाट आर द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का आंसर? स्टीरियो आइसोमर्स का आंसर 3 तो पहले से थे ही, 1 का एक एक्स्ट्रा मिरर में लेना पड़ेगा। यस 4, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। सबको यहाँ तक समझ में आया? सर यस सर। हाँ बोलो। सर अगर हम वापस पेन के से काटे तो फिर AB आ जाएगा. अगर हम लोग क्या करें,
सर एक्चुअली आपने गलत कर दिया सेक्शन से, सी होगा ना एक और। कौन सा 1 वाला? ए बी, सर, हाँ थर्ड के सॉरी सॉरी, सेक्शन हाँ 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 सॉरी सॉरी, ए बी ए सी, हाँ अब ठीक है ना? यस सर। चलो बताओ कोई, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। सबको समझ में आया हाउ डू वी अप्रोच सब काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स? यस सर। ठीक है, चलो जल्दी से लो। सर एक मिनट दिखाइए ना प्लीज। हम्म, नोट कर लिया? यस सर। ये आईटी का ही क्वेश्चन था, ये खुद से करिए थोड़ा सा। ये जेई का ही क्वेश्चन था। फाइंड नंबर ऑफ जीआई ऑफ, कितना होगा आंसर? जीआई कितना? सर इज इट 8? कहाँ गलती कर देते हो जीआई? तो 4 यस है। सर। कितना आंसर? कितना आंसर है? तो 4 है क्या? हम्म, 4। सबको नहीं आया क्या? यस सर, यस सर, सर। यस यस। तो 4। ये करो सही से, इसमें क्वेश्चंस जेई में बहुत आते हैं और मुझे लगता है कि सिली मिस्टेक मत करो, मतलब दिस इज द बेस्ट मैथमेटिकल टेक्निक। स्टीरो को बता सकता है? मैं एक्सिस बताऊं कौन कौन सा बचा रहेगा? एक्सिस ये सब बचा रहेगा, ए सी बी सी डी डी एक आएगा। The 6. वेरी गुड। यही 4 बचे रहेंगे। देखो तो जीआई, और इनमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा बताओ? डीडी दिख रहा है यार, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये लास्ट दिख रहा है। बाकी ये दोनों क्या रहेंगे? सर एक्टिव। एक्टिव। बस, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, यस। अब इधर एक चीज देखना ध्यान से। मान लो अब ये केस आ जाए, अब ध्यान देना यहाँ पर, दिस इज थोड़ा सा क्वेश्चन वाली बात है। हम लोग ने ऐसे लिख लिया ए 4 ए बी। यार यहाँ पर ए का एक्सिस ए के साथ बन सकता है, क्यों? मैंने ये लिखा कि एक बाइडेंडेड लिगेंड के दोनों एंड सेम नहीं हो सकता, बट ऐसा तो हो सकता है कि यस। तो ट्रांस एक बाइडेंडेड लिगेंड का है और दूसरा ये कौन से लिगेंड का है? दूसरे वाले। दूसरे बाइडेंटेट लिगेंड्स का। हाँ, तो अगर रिपीट करे 2 आ जाए तो यहां पर मत बोल देना कि सर ए का एक्सिस नहीं लेंगे। यहां पर आपको सेम काम करना है विथ टेकिंग द एक्सिस ऑफ ए। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे? यहां पर आप अगर करोगे सेम काम तो यू विल फॉर्म एन एक्सिस, ठीक है, और आपको फाइनल आंसर कर एक ये कर देता हूं। चलो ए का एक्सिस लोगे और एक बार ए बी का लोगे। ए का लोगे तो क्या क्या बच जाएगा? सर वी।
जस्ट एक मिनट। ठीक है, ये ए बी और ये क्या कर सकता हूँ, तो BB ये कट ही गया। सिमिलरली ए बी के भी सभी केसेस अगर देखोगे, ए बी का एक्सेस लोगे तो क्या बचेगा, ए बी, दिस इज थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर ना स्लाइड। yes sir. ए बी लोगे तो ए क्या करोगे, ए बी ए बी कौन सा कटेगा, मेरे ख्याल से ए बी ये भी कट गया, ये भी कट गया। फाइनली वी आर लेफ्ट विथ ओनली 2 आई थिंक। So 3. 3 नहीं 2, चेक करो तो, यस सर। यही 2 बचे रहेंगे। तो जीआई कितना आएगा इसका, 2, जिसमें से यहाँ पर दिख ही रहा है बीबी मतलब ऑप्टिकली inactive. इनएक्टिव, और ये कितना रहेगा, ये ये भी ना 2। हाँ, ये क्या रहेगा, इसको बना कर देखते हैं, ये वाला। यहाँ थोड़ा बना कर देखिएगा, ये नहीं कि सर ए दिख रहा है, वो ए मोनोडेंडेट वाला केस था सर, एक्सिस रिपीट कर रहा है मोर देन वंस, ये सब नहीं लगेगा यहाँ। दैट वाज अ केस ऑफ मोनोडेंडेट लिगेंड। अगर तुम यहाँ करोगे तो ऐसा ऐसा, यस दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। बहुत लोग बच्चे इसको भूल जाते हैं, इस ग्रीन कनेक्टर, यहाँ भी एटम्स हैं, नहीं कटेगा ये, ठीक है। और एक और चीज बता दूं, और 1 अगर बनाओगे, 1 वाला, अगर आप 1 बनाओगे, ये तो 2 वाला था, अगर आप 1 बनाओगे तो ध्यान, ये 1 वाला तो बहुत सिंपल है, बीबी ए ये तो कट जाएगा, ये 2 ये 1, एंड अगर तुमसे पूछा जाएगा तो दिस इज ट्रांसफॉर्म, और ये कौन सा है आइसोमर, this is cis which is optically active and transform which is optically inactive। तो स्टीरियो कितना बनेगा, ठीक। सबको समझ में आया कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को, हाँ बोलो। सर सेकंड वाले में ए बी नहीं होगा क्या सिमेट्री? सेकंड वाले में अगर मैंने ए का एक्सेस लिया तो क्या बचेगा, ए बी बचे, ओ क्या बोले, सर परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ए बी आ सकता है ना? कौन सा सेकंड वाला, मतलब इसकी जिसको ग्रीन से बोल रहा हूँ उसको बोल रहे हो क्या, Yes sir. हाँ सर, इसका आपने पहले सेक्शन बनाया सिस वाला, हाँ उसमें क्या करना है बोलो। तो उसमें ए बी सिमेट्री नहीं होगा क्या अगर हम उसके परपेंडिकुलर पास करें तो? नहीं Yes, sir. एकदम नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। उसको थोड़ा इमेजिन करिए, ये इसको अगर देखोगे थोड़ा 3D में इमेजिन करो, ये एकदम नहीं होगा। ये ऊपर से ऐसे उठा हुआ है और ये नीचे से जा रहा है, एकदम नहीं होगा, नहीं होता है इसमें। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। और वो उस वाले में वो प्लेन से क्यों नहीं काट सकते, एक बार वापस समझा सकते हो आप? किस वाले में, कौन सा वाले में, यही वाला जो डिस्कस कर रहे थे, मतलब वो ए और ए भी वैसे तो मतलब ऊपर नीचे ही तो है ना, तो वो क्यों कट नहीं कर सकते, एक बार समझा सकते हो वापस? हाँ हाँ, ये मतलब ये जो अभी सिस वाला केस है, इसमें आप लोगों को क्या लग रहा है कि वी विल कट हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लेंगे क्या, हाँ सर, हाँ actually सर। हॉरिजॉन्टल प्लेन लेंगे तो रुको ध्यान से देखना, इसके जस्ट ऊपर नहीं आएगा, ये रुको मैं इसको मैं येलो से दिखा रहा हूँ, फोकस ऑन द येलो लाइन। ये जो नीचे से आ रहा है ना, और ये जो आ रहा है, दोनों अलग हैं, इसके जस्ट ऊपर नहीं आएगा। ये येलो पे बीच में एक एटम्स है, यहाँ पर कुछ CH2 कुछ एटम्स होंगे, और यहाँ पर भी होंगे, तो दिखने से लगता है ऐसा है, बट दैट इज अ 3D पिक्चर, तो ये नहीं काम करेगा।
तुम ऐसे काटोगे तो दिस विल नॉट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इमेजिन करो, यहां नहीं देख करके, खुद ही पेन उठाकर देखो, खुद ही एक पेन उठाओ, एक पेज लो, बुक लो, हैव दैट स्ट्रक्चर एंड देन डू दैट ऑन योर ओन एंड यू कैन फाइंड इट। Yes. ठीक है, ये पहले क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट लो। हाँ गौरव, कौन सा केस? हाँ गौरव, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी, तो हम लोग पहले से उस पॉसिबिलिटी को निकाल दिए ना, हम लोग ने तो इस ए का इस ए के साथ बनाया ना। तुम ये अज्यूम कर लो गौरव, तुम ये अज्यूम करो कि मैं जो ए ले रहा हूं वो दूसरे ए के ऑपोजिट है, तो ऑटोमेटिकली दैट पॉसिबिलिटी तुमने नहीं लिया ना। यस सर, यस। ऑप्शंस अगर दो हैं तो इधर यू टेक वन ऑप्शन और यू टेक उसका दूसरा ऑप्शन, तो ऑटोमेटिकली दिस ऑप्शन आल्सो गेट्स एलिमिनेटेड। ठीक है, चलो फिफ्थ, यस। स्क्रीनशॉट ले लिए थे? तो जस्ट सेकंड दिखा दीजिए ना। देख लो। ठीक है, यस सर। अच्छा, अगेन एन आईटी क्वेश्चन, MAB2C2, कोई बता सकता है? GI पूछा था, कैन AB फॉर्म एन एक्सिस? यस सर। यस यस, AB कैन फॉर्म एन एक्सिस। सही से करो, कितना GI आएगा? 1 मिनट दे रहा हूं, कितना GI? सर 4। हाँ, अभी भी गलत कर रहे हो तुम लोग। सही से करो। याद नहीं आ रहा आंसर क्या? क्यों गलती कर देते हो तुम लोग? कहाँ गलती करता है? देखो तो, मेरे साथ करो। सर 6 है। नहीं यार, फिर से गलती कर देता है तुम लोग। कौन कौन सा एक्सिस बना सकते हैं बताओ? तो 3 GI है। सर AB और CC। और ए भी तो बन सकता है। यस सर। ए भी, ए को सिलेक्ट करेंगे तो कौन कौन सा एक्सिस बन सकता है? ए का इस बी के साथ, ए Yes. का इस ए के साथ, एक यही तो करते आए हैं ना। यस यस। अगर ए बी ले लिया तो क्या क्या बचेगा? ABC ABCC। ACBC कट जाएगा। कट ही जाएगा। यस सर। कौन गाना गा रहा है? रोनन, गाना गाने का बहुत शौक है क्या? अगर ए बी ले लेंगे तो क्या बनेगा? ACBC, और एक बार कौन? ACBC, और एक और कौन सा? ACBC। कट जाएगा ना? कौन कौन सा कटेगा? ACBC कट जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा एक्सेस ले लिया हम लोग ने? 5 है टोटल। ये भी हो गया ना। हाँ, रुको 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 रुको, जस्ट अ मिनट। एक बार ए का बी के साथ ले लेते हैं। ए बी आ गया तो ABCC, ACBC। अगर ए का ए के साथ ले लिए तो BBCC, BCBC,
BC कट गया। सब लोग यहाँ तक सही है? ए का सी के साथ ले लिए तो यस सर। यस सर। ABBC ABBC ACBB कौन सा कटेगा? ABACBC कट रहा है क्या? यस ABACBC ABACBC और कहीं से कट रहा है? यस इससे भी कट रहा है। कितना सिंपल तो है यार, इस टेक्निक से जल्दी तो आंसर आ जाता है। कितना आंसर आ रहे हैं बताओ? सर वो 7th वाला नहीं कटेगा ना? कौन सा 7th वाला? इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोल रहा हूँ। बोलो। 7th में ABACBC है और सेकंड में भी ABACBC है ना? यस सर, यस सर। कट गया। व्हाट इज द आंसर? 5। यस सिंपल है, कहाँ गलती कर देते हो? आंसर 3 आ जाता है, 8 आ जाता है। सर वो एक 7th वाला कैंसिल नहीं किया था, इसलिए 6 ठीक है सही। ठीक है, अब इसमें से ध्यान दो यार, ये ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव। बाकी जितने हैं करके देखोगे ना, यस ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव आएंगे। तो स्टीरियो आइसोमर्स कितना हो जाएगा? टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 9। 7। नहीं स्टीरियो में तो सब कैलकुलेट करेंगे ना। देखो 7 ना सर। 7 कैसे? 1 ऑप्टिकली इनएक्टिव है, 8 आएगा ना। अरे 2 ऑप्टिकली एक्टिव है, 5 ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है ना? कौन कौन से बता दे रहा हूँ। 1 एक बनेगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन कौन से थे? हाँ 1 बनेगा 2 और 2 का मिरर इमेज। 4 ऑप्टिकली इनएक्टिव, उसका मिरर इमेज नहीं बनेगा। 5 और 5 का मिरर इमेज। और 9 एक और, हाँ 9 और 9 का मिरर इमेज। 9 डैश मिरर इमेज। क्लियर है? ठीक है, अच्छा। यस सर। MAA3 case does not show GI, shows optical isomerism. Remember, करने का जरूरत नहीं है, बना कभी देखोगे उसी पॉइंट से तो वही आएगा, एक्सिस लोगे, लेकिन GI नहीं है, ये याद रखना। ए तो इसका अगर बनाओगे तो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, और एक इसका मिरर इमेज होगा। डज नॉट शो, मतलब इट शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। सिमिलरली MAB3 करोगे, मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, सेम टेक्निक से करोगे अगर MAB3 तो आपको GI2 आएगा, बोथ ऑफ देम ऑप्टिकली एक्टिव आएगा। करके देखना, वही सेम कॉन्सेप्ट जो बताया हूं, AB एक्सिस बनाना, देयरफॉर स्टीरियो आइसोमर्स 4 आएंगे। ठीक है, ये करके देखना, ये आपको ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। बोलो कोई डाउट? नो सर। स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, बट सर इसमें कंफ्यूजन नहीं हुआ क्या कि मतलब ऐसे 2 लिगेंड्स दिए और जैसे ए हो गए तो जैसे काफी यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसमें से कंफ्यूजन नहीं होगा? नहीं जैसे तुम किसका ए का बनाना है तो तुम ऐसे ही कर लो, 6 बार ए लिख लो, है ना? तो अब इसमें हाँ होता क्या है, तुम जैसे ही ए के साथ बनाओगे, एक्सिस क्या क्या बचेगा? एक ही बचेगा। यस सर। तो तुम ये बनाओगे, अब देखना कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जैसे ही ऑप्टिकली एक्टिव आया, आपको समझ में आ जाएगा कि इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 बनेंगे, खत्म। यस सर। जो टेक्निक से कितना बचा? हम लोग के मैथमेटिकल टेक्निक से बोर्ड पर कितना बचा? सर 2। एक ना, मैथमेटिकल टेक्निक से तो एक ही बचा, ये वाला। हाँ सर। इसके बाद तो कुछ बचा नहीं, तो GI 0 है। मैंने क्या बताया था, टेक्निक से तुम्हारा फाइनली अगर एक बचता है तो मतलब तुम इसका मतलब 3D में सिर्फ वही मॉलिक्यूल बच रहा है, उसके अलावा कुछ उसका GI नहीं है, तो GI Yes, sir. 0 बोलोगे। हाँ, अगर वही मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो तो स्टीरियो एक कैलकुलेट कर लेंगे। कौन सा? एक वो और एक उसका मिरर
इमेज। यस, यही बोला, ठीक है, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया। यस सर। फाइनली बताओ इसका MA to BC का GI, ये हम लोग कर चुके हैं। किस क्या MA to BC नहीं किए, लास्ट केस। बताओ कितना आएगा GI? सर 1 मिनट का टाइम दीजिए। आंसर सर बस 30 सेकंड रुकिए। सर 3 3 3 कैसे आ गए? फिर से सिली मिस्टेक किया तुम लोग। सर 2 होगा ना? टोटल 5 बने, उसमें से 2 कैंसिल हो गए। कैसे देखो तुम, ये बना। सबसे पहले एक को सिलेक्ट कर लिए, तो एक एक्सिस किसके साथ बन सकता है? दूसरे वाले ए के के साथ साथ में और बी के साथ में और सी के साथ में। बन सकता है। वेरी गुड। ए कर दिया तो क्या क्या बचा? सर ए बी ए सी बचेगा। चलो ABAC, एक बार मैंने ऐसे लिख लिया, एक बार ABAC, तो दूसरी एक बार बार ए बी ए सी आएगा। हाँ, कौन सा काट देंगे? सर ए बी और ए सी वाले को काट देंगे क्योंकि वो 2 है अपने पास। AB बचा तो क्या बचे? सर ए AAAC। और बी सी। AB करेंगे तो AAAC बचेगा ना? हाँ सर। फिर से एक बार वर्टिकली और एक बार डायगनली, ACAA। बताओ कौन सा काटेंगे? तो इसमें 2 कट जाएंगे। AB AAAC कट जाएगा, ABAC कट जाएगा। और अगर AC लेंगे तो सर ए और ए बी। क्या बचेगा? एक बार AA और AB, बताओ क्या कट जाएगा? ACABA कट जाएगा, तो इसमें भी कट जाएगा। ACAB कट, ये किसी से कटेगा? ये AC से कट जाएगा। यस सर, सेकंड वाला भी अपने पास पड़ा ये हुआ किसी से कटेगा? इसी से कट जाएगा। सभी तो कट गया, तो फाइनली 2 ही ना बचा। है। यस सर। कहाँ गलती कर देते हो? फिर से 3 आ गया आंसर। क्लियर है? सही से करो, सीख रहे हो ना कि फास्ट हो गया, समझ में आ रहा है ना? गलतियां कर रहे हो, ठीक है ना? आ रहा है। यस सर। यस गलती मत करो। अब जैसे 1 अगर बनाना हो, 1 सर दोनों होंगे ऑप्टिकल एक्टिव। 1 पे देखते हैं। 1 पर अगर देखते हैं, नहीं 1 पर देखो, ABAC, नहीं इसको बनाकर थोड़ा देखो। 1 वाला फॉर्म कैसा रहेगा? A के ऑपोजिट A के ऑपोजिट C, और चलो A के ऑपोजिट B। तो क्या क्या बना सकते हो? यहाँ A लिख लेते हैं, यहाँ B लिख लेते हैं, इधर ये इधर। ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ये 1 वाला दिख ही रहा है। यस 2 देखते हैं, 2, यस 2 को आप सही से देखो यहाँ पर। B, अब देखो ये प्लेसमेंट थोड़ा प्रैक्टिस से करना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर हम लोग कैसे वैसा ही बनाए ताकि हम लोग को मिरर इमेज दिखाई पड़े। दैट इज रियल, थोड़ा प्रैक्टिस। यस सर। कि सर आप जो बनाते हो तरीका, उस तरीके से हम लोग कैसे पता चलेगा? हम लोग कुछ और बना देते हैं। अब जैसे अगर मान लो 2 तो यही है, यस सर। बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है?
ये तो यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री से कट जाएगा ना सर यहाँ पे। इनएक्टिव है। कट जाएगा बीचों बीच। ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कहने का मतलब इसके स्टीरियो कितने बनेंगे? तीन, 3 सर। जिसमें से फिर से बी और सी अलग आ गया, तो दिस इज योर ट्रांसफॉर। बी और सी यहाँ पर 180 सॉरी 90, दिस इज सिस आइसोमर। दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। आप लोग को ये याद आ रहा है केस MA4BC वाला केस? वहां पर भी तो एक सिस आया था और एक ट्रांस आया था, हाँ याद सर। है? मोनोडेंड्रेट लिगेंड में बस यही केस तो है, बस यहाँ पर MA4 नहीं करके क्या कर दिया है? AA2। हाँ सर। A2 कर दिया है, सेम काम किया है। अब क्लियर हुआ सबको? सर ऐसे थोड़ा और क्वेश्चन दीजिए ना। हाँ, ये अब होमवर्क के लिए दूंगा, मैंने बहुत अब दे दिया आप लोग को। आई नाउ फील आई विल गिव यू ऑल फॉर होमवर्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस नाउ। ये अब बाकी आप लोग अब होमवर्क क्वेश्चंस खूब सारे हैं बुकलेट में। यस अब आप लोग मेरे ख्याल से अब आप लोग कोई भी टाइप का करना समझ में आ गया होगा। समझ में आया सबको यहाँ तक? अच्छा, अब ध्यान देना। अच्छा, have we covered with square planar cases and all? Have we covered with that? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अच्छा, हम लोग ने क्या इसको कवर किया है क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल केस। सर मोनोडेंड्रेट में क्या था? ठीक है, इसको देख लेते हैं। ओ, ये हो गया है, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं नहीं, इसमें बाइडेंडेड वाला केस मैं दोनों एक ही साथ कराया हूँ, मैं अलग अलग तो कराया ही नहीं होगा। ऐसा करा है सर, करा दिया ना? MAB2 वाले वो सब। हाँ, जैसे ये इस टाइप का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 MAA2B। हाँ ठीक है। और यहाँ मुझे याद आ रहा है, याद धीरे धीरे याद आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का स्क्वायर प्लेनर केस भी करा दिया था ना? हाँ सर। हाँ सर। Finally, we have covered with stereoisomerism the entire part. Now मैं कुछ questions नहीं करा रहा हूँ, अब आप लोग के लिए होमवर्क है पूरा, because I want you all to develop. I have lots of questions on this. मैं आप लोग को कुछ बुकलेट के दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, करोगे आप ही। ठीक है, जैसे आपसे अगर क्वेश्चन आया, आई एम नॉट राइटिंग द आंसर, मैं ऐसे क्वेश्चन आता है, फाइंड Yes, sir. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, सपोज, बाकी सब आप करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब ये आइडेंटिफाई द केस, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द केस, केस कौन सा है ये? दिस इज M मोनोडेंड्रिक A3BCD। BCD। यस, ऐसे क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है। यस सर। जैसे मान लो तुमसे आया स्टीरियोआइसोमर्स फॉर NaCrEn2Cl2, identify the case first. This is coordination number 6. AA Sir, ये M MAA होल ट्वाइस और BB B2। B2। वेरी गुड, ये ऐसे करना है क्वेश्चन। यस सर। स्टीरियोआइसोमर्स आ गया तुम्हारा फॉर NaCrEnCl2Br2, identify the case। कौन सा केस? M A2 AA2। A ना, En एक ही बार है ना? यस सर। AA B2C2। अब कर लोगे क्वेश्चन? हाँ सर। यस हाँ, एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लो ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर, चलो मान लो ये आ गया, अब यहां देखना कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पर? 4 है। यस सर। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। नाउ यहाँ पर पहले डिसाइड करो वेदर इट इज स्क्वायर प्लेनर और इट इज टेट्राहेड्रल। 6 में कोई टेंशन नहीं है, यस सर। बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑलवेज कौन सा केस है? ऑक्टाहेड्रल। बट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में विदाउट आइडेंटिफाइंग द केस फर्स्ट डिसाइड तो करो स्क्वायर प्लेनर का केस। दिस विल हेल्प, दिस विल कम फ्रॉम VBT। जैसे Yes. इसका आंसर कर देता हूँ, जिंक यहाँ +2 स्टेट वाला है, अगर अमोनिया न्यूट्रल न्यूट्रल -1 -1,
जिंक अगर +2 वाला है मतलब D10 कॉन्फ़िगरेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यस सर, BBT याद आ रहा है ऑलवेज sp3 टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। तो अगर टेट्राहेड्रल है तो GI टेट्राहेड्रल से शो करता ही नहीं है। व्हाट इज योर आंसर? 0। 0। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना सर, ये MABCD केस है सर, और MABCD केस है तो आंसर 3 होगा। अरे पगला, तो 3 तो तब होगा ना जब वो स्क्वायर पेनेड होगा। यस सर, 3 तो तब होगा जब वो स्क्वायर पेनेड होगा, मोनोडेंड्रेट लिगेंड वाला केस। स्क्वायर पेनेड तो है ही नहीं, ये तो टेट्राहेड्रल है। तो यहां पर बी अ लिटिल केयरफुल। 6 में कोई टेंशन नहीं है, 6 में तुम सीधा नोट्स उठा करके तुम सीधा लगा सकते हो सर। 6 में कोई टेंशन, 6 में कोई टेंशन नहीं है। आप खुद, आपको मैंने टेक्निक बता दिया है, सब में आप आराम से कर सकते हो, उसमें किसी में कहीं कोई लोड नहीं है। प्रॉब्लम विल ओनली कम विथ CN4। हाँ 4, जिसमें यू हैव टू डिसाइड कि वेदर इट इज व्हिच केस इज दिस फर्स्ट। ठीक है, बाकी में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, सब लोग स्क्रीनशॉट लो। सर AN बस था एक ही, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में, तो वहाँ पर हमने AA क्यों लिखा, क्योंकि वो बाइडेंटेड है इसलिए ना। हाँ यस, EN EN के दोनों एंड्स क्या हैं? सेम है ना। हाँ सर, तो इस टाइप के लिगेंड को क्या बोलेंगे? दिस इज AA टाइप का लिगेंड। ठीक है। कभी यस कभी सर, ऐसा भी आता है कि जैसे ग्लाइसिनेट आयन आ गया, तो वो कौन सा हो जाएगा? ग्लाइसिनेट आयन। अच्छा, अब बाइडेंटेड। स्क्रीनशॉट 8th, दिस इज ऑल फॉर होमवर्क। मैं आंसर दे रहा हूँ, अभी तो बुकलेट से भी दूंगा, ये अलग से मैं दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आंसर्स दे दूंगा ताकि आप लोग करिएगा। ट्राई ऑल दीज एट होम। यस सर, सर तो हम अभी नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्या? नहीं नहीं, अभी बहुत बाकी है, इसमें बहुत बाकी है, कोऑर्डिनेशन बाकी है। दिस इज ऑल फॉर होमवर्क, मैं आंसर दे रहा हूँ। ठीक है। चलो, इतना होमवर्क के लिए करना, प्लस पेज बुकलेट आई विल बी सेंडिंग द होमवर्क। सर ठीक है। हाँ, स्टीरो आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म ओवर। हाँ बोलो। सर आप एक बार 6 पेज दिखा सकते हैं क्या? हाँ दिखा देता हूँ। ठीक है। यस सर यस। टेट्राहेड्रल केस में आदित्य हम लोग किए थे ना, जीआई होता ही नहीं है। जीआई के लिए कंडीशन है, ज्योमेट्री शुड चेंज ऑर्गेनिक से, इट शुड हैव द 2 एटम्स ऑन द सेम प्लेन। ऑर्गेनिक का रिकॉल करो, जीआई के लिए कंडीशंस है। तुम इथीन बनाते हो प्लेनर, क्योंकि ये सब एक ही प्लेन पर हैं। द ज्योमेट्री चेंजेस। टेट्राहेड्रल में तो सब ऐसे रहेंगे, कोई प्लेन पर है ही नहीं, तो टेट्राहेड्रल केस कभी जीआई शो नहीं कर सकता है। क्लियर है? स्टीरियोआइसोमेरिज्म ओवर। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच इज सिनर्जिक बॉन्डिंग। दिस आल्सो नोन एज पाई बैक डोनेशन। सर ये तो आपने बताया था ना पहले ही। ओ, ये हो हाँ गया है, सर, मुझे तो याद ही नहीं। वेरी गुड, तो तो अच्छा खासा CO ये। वाला ना। हाँ, सीओ वाला पार्ट पूरा हो चुका है क्या? हाँ सर, पूरा आपने पहले कंप्लीट कर दिया था यस सर। ओके ओके, आइसोमेरिज्म के वेरी पहले गुड। ही। ओके, वो NiCO3 PF3 वाला पार्ट हो गया है ना? हाँ सर, हाँ। ओके ओके, चलो हम लोग, अच्छा है, मुझे याद नहीं था। चलो वेरी गुड, ये भी कंप्लीट, बहुत अच्छी बात। तो अब हम लोग के पास बचा क्या है? रुको, सिनर्जिक बॉन्डिंग। ओके, सो अब CFT का। अब CFT बचा है। यस, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू नाउ इज, क्रिस्टल फील्ड मॉडल।
तब तो ठीक है यार, तुम लोग उतना भी पीछे नहीं हो, थोड़ा ठीक है यार, थोड़ा पता नहीं, मुझे लग रहा था कि ठीक है। अब देखो इसमें क्रिस्टल फील्ड थियरी में है क्या। देखो सबसे पहले तो वीबीटी का एक बहुत बड़ा फेलियर था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और भी थे वेरियस फेलियर्स, could not explain the color of coordination compounds. ठीक है, ये भी नहीं बता सकता था why certain ligands are strong, why certain ligands are weak। मतलब ये सब बातें वीबीटी मॉडल नहीं बता पाया। Therefore CFT मॉडल, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थियरी या फिर क्रिस्टल फील्ड मॉडल, was proposed। क्रिस्टल फील्ड थियरी, स्क्रीनशॉट लो। सर हाँ बोलो। सर सिनर्जी इफेक्ट में ये था ना कि कंपेयर करना था बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और बैक डोनेशन। किसमें किसमें? सर सिनर्जी के इफेक्ट वाले टॉपिक में ये था ना, बैक डोनेशन, इसके बाद कंपेयर करना बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ। हाँ यस यस यस, ये वाला पार्ट। ओके सर। जितना ज्यादा बैक डोनेशन उतना ये बॉन्ड वीक होता है। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा तो अब देखो, ठीक है मतलब उतना पीछे नहीं हो, लेकिन क्लासेस इतना एक वीक में एक लगता है ना, उसीलिए लोड है। और लास्ट टाइम भी मैं क्लास कहीं और लगा दिया यार, अदरवाइज मुझे कोई कैंसिल क्या करता। अच्छा इधर देखो, CFT was proposed, now we'll come to this, what is CFT model। ठीक है, ठीक है। CFT मॉडल सबसे पहले, दिस इज बोरोड, ऐसे समझोगे ना तो ये केमिस्ट, ये जो केमिस्ट लोग होते हैं ना, केमिस्ट्री खास करके यार, ये कुछ बनाता है, कोई सब थियरीज हैं, अभी तक तो इतना समझ ही गए होगे केमिस्ट्री के बारे में। एक थियरी बनाया, थियरी देखता है, फेल कर जाता है, कुछ चीजें बताता है, कुछ चीजें नहीं बता पाता है, जैसे कलर नहीं बता पाया। यस सर। है ना, तो केमिस्ट लोग होते हैं चालाक, अब वो अपने आप थियरी बनाते हैं, हमेशा यही काम करते आ रहे हैं। बैलेंस बॉन्ड थियरी फेल कर गया, ये उठ करके गए फिजिक्स लोगों के पास, यही कहानी है बेसिकली। और फिजिसिस्ट लोग से एक थियरी, एक समझो बोरोड एक थियरी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में से एक थियरी उन्होंने बोरो किया है। तो अगर पूछोगे सर एक CFT एक्चुअली में है क्या, अरे ये फिजिक्स का थियरी चिपका दिया गया है केमिस्ट्री में। ये फिजिक्स का थियरी अभी तुमको मालूम पड़ेगा केमिस्ट्री में चिपका दिया है, और सोचा चलो इस मॉडल से एक्सप्लेन करते हैं, एंड दिस इज हाउ दिस वर्क्स। फिर CFT भी गया थोड़े देर समय के बाद, तो एक नया थियरी आया, लिगेंड फील्ड थियरी, वो भी गया, फिर MOT आया, एंड दिस इज हाउ केमिस्ट्री इज प्रोग्रेसिंग एंड विल ऑलवेज प्रोग्रेस लाइक दिस। Certain theories are well at explaining certain things, they are not well at certain all the points। सच्चाई, रियल सच्चाई को कोई मैथमेटिकल मॉडल नहीं बता सकता। तो व्हाट डज CFT से? CFT बोलता है कि यहाँ पर अनायनिक लिगेंड्स जो हैं, बोलोगे कौन सा थियरी लिया है, तो बता रहा हूं, दे आर ट्रीटेड एज नेगेटिव पॉइंट चार्जेस। ठीक है, एंड पहला पोस्टलेट, एंड न्यूट्रल लिगेंड्स एज पॉइंट डाइपोल्स, और द फोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between metal and ligand is considered electrostatic। ये पहला पोस्टलेट है। मतलब इस थियरी के हिसाब से, नोट,
There is no concept of hybridization. There is no vacant orbitals which participate in bonding. मतलब केमिस्ट्री बॉन्ड को ही हटा दिया अपने लाइफ से, मतलब कोई बॉन्ड बना ही नहीं, मतलब सॉरी बॉन्ड बना, कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना। देखो ये थियरी क्या बोलता है, बता रहा हूं। कुछ ऐसा चीज नहीं है। ये थियरी बस इतना बोलता है कि मान लो अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है तो ये थियरी बोलता है कि इमेजिन करो कि लिगेंड्स आर अप्रोचिंग, मॉडल है द सेंट्रल मेटल एटम फ्रॉम इन्फिनिटी, एकदम दूर से आ रहे हैं। और कैसे आ रहे हैं? सच दैट द सेंट्रल मेटल एटम is at the octahedral void. सर ये सॉलिड स्टेट वाला वॉइड? हाँ, सॉलिड स्टेट वाला वॉइड, उसी से नाम भी क्रिस्टल आया है। सॉलिड स्टेट में ही क्रिस्टल बोलते हैं, NaCl का क्रिस्टल, इसीलिए इसका नाम आया है क्रिस्टल फील्ड मॉडल। दिस इज टोटली सॉलिड स्टेट। यस सर। तो ये बोलता है कि आप, मॉडल है ये, ठीक है ना, बॉन्डिंग ऐसे बना है कि लिगेंड्स मेटल की तरफ आ रहे हैं। कहां से अप्रोच करेंगे? इन्फिनिटी से। इस प्रकार कि सेंट्रल मेटल एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर है। सिमिलरली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बना है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स आर अप्रोचिंग द सेंट्रल मेटल एटम, कहां से? इन्फिनिटी से, सच दैट द सेंट्रल मेटल एटम कहां पर है? टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड। यही बोलता है, ये मॉडल बनाकर बैठ गया अपना। स्क्रीनशॉट लो। बट सर फिर तो ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग को खत्म कर रहा है। हाँ, ये मॉडल में कोवेलेंट बॉन्डिंग नाम का कोई चीज नहीं, वही कोवेलेंट बॉन्डिंग नाम का चीज नहीं है। इसीलिए वीबीटी प्योरली बॉन्डिंग मानता था, वो भी थोड़ा फेल किया। ये प्योरली आयनिक मानेगा, ये भी फेल करेगा। बाद में लिगेंड आया, बोला अरे लिगेंड फील्ड थियरी, इसी का चालाकी क्या बोलते हैं, दोनों को उठाकर करते हैं। उसमें थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर भी है और उसमें थोड़ा ये भी कैरेक्टर है, प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं। सर कोई ऑर्बिटल्स क्या पार्टिसिपेट किए हैं सर हाइब्रिडाइजेशन में? कोई क्या बॉन्डिंग हुआ है, ओवरलैप हुआ है? किसी प्रकार का कोई चीज नहीं मानता है CFT। स्क्रीनशॉट लो। डन सर। ठीक है सर, केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट यार, देखो सॉलिड स्टेट एक्चुअली में देखा जाए ना, फिजिक्स का भी पार्ट है, केमिस्ट्री का भी पार्ट है। आप लोग इसको सॉलिड स्टेट को केमिस्ट्री में करते हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत हद तक इंटरचेंजेबल हैं। तो बेसिकली सॉलिड स्टेट फिजिक्स एक पूरा सेमीकंडक्टर्स, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, पूरा सॉलिड स्टेट फिजिक्स करता है वो। तो ठीक है, तुम लोग केमिस्ट्री में करते हो तो अभी के लिए जो भी मानना है मान लो। बट आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्ब का चार्ज, ये तो फिजिक्स का पार्ट है ना, हाँ सर। ये फिजिक्स से बोरोड है। इसीलिए मैंने बोला ये थियरी सीधा केमिस्ट्री लोग गए, बोले अब फिजिक्स के पास गए, थोड़ा भीख मांगे, यार तेरे से एक थियरी उधार लेते हैं, ठीक है, और इस थियरी को चिपकाते हैं, देखते हैं इससे कुछ होता है कि नहीं। और चीजें थोड़ी बहुत तो क्लियर हुई। अब देखो ध्यान से, थियरी क्या बोलता है, व्हाट इज, हाँ, एंड वन मोर थिंग, व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना। हाँ सर। थियरी बोलता है, हाँ बोलो। अच्छा, थियरी ये बोलता है कि इमेजिन करो अब सॉलिड स्टेट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, गौरव विच टाइप ऑफ बॉन्ड? इलेक्ट्रोस्टैटिक। बोला तो देखो, लिखा हूं, लिखा तो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कंसिडर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, आयनिक।
सर बट वो तो इस मॉडल के हिसाब से ना। हाँ हाँ CFT। ओ तुम एक्चुअली में बोल रहे हो, एक्चुअली में हमेशा मिक्सचर ऑफ प्रॉपर्टीज रहता है, हमेशा याद रखना। एक्चुअल में कुछ नहीं है दुनिया में। केमिस्ट्री में जब भी पढ़ाई करो ऐसे ही याद रखो, केमिस्ट्री का मूल मंत्र, इट इज नीदर ब्लैक, इट इज नीदर व्हाइट, इट हैज ओनली शेड्स ऑफ ग्रे। अगर समझ में आया तो बोलने का मतलब, रियलिटी में कोई भी 100% ना आयनिक होता है, ना कोई भी 100% ये होता है, उनमें दोनों के प्रॉपर्टीज हैं यस सर, कभी कोवेलेंट सभी। में आयनिक बॉन्ड आ जाएगा तो कभी हाँ आयनिक हो आयनिक, यही है ही। एंड तुम बोलोगे सर रियल कौन सा है, इसलिए केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो मैं फंडा नहीं दूंगा, केमिस्ट्री ही रियलिटी है। तुम में, अरे इंसान में देख लो ना, मैं तुम में कुछ गुण पूछूं, अरे तुम में कितने प्रॉपर्टीज होंगे, किसी प्रॉपर्टी में तुम बहुत अच्छे होगे, किसी प्रॉपर्टी में एकदम फुद्दू होगे, यस सब में होता है। कोई बहुत अच्छा खेलने में होता है, कोई बहुत अच्छा सिंगर होता है, कोई इसमें टैलेंटेड होता है। क्या तुम बोल सकते हो सर इसमें एक्चुअली में क्या है? इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो दोस प्रॉपर्टीज अंडर वेरियस फैक्टर्स, यस सर। डिफरेंट फैक्टर्स, सेम विथ केमिस्ट्री। तो अब देखो ध्यान से, अब क्या है इंटरैक्शन। CFT क्या बोलता है कि इंटरैक्शन जो है मेटल, एटम एंड लिगेंड, वाह क्या बात बोला, प्योरली केमिस्ट्री ने बॉन्ड का तो नाम तक नहीं लिया, कोवेलेंट बॉन्ड का, इलेक्ट्रोस्टैटिक, नो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नो इंसर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता था याद है? यस सर, इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे। हाँ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा अब देखो तीसरा वो क्या बोलता है, जैसे मान लो मुझे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है, थोड़ा सॉलिड स्टेट हुआ है आप लोग का, हाँ सर, चल रहा है। है ना? तो ऑक्टेल कॉम्प्लेक्स को ऐसे इमेजिन करो, अभी मॉडल है, आपको मॉडल की तरह ही सोचना पड़ेगा। मॉडल समझते हो ना, सच्चाई नहीं, यस पूरी सर। सच्चाई नहीं, सच्चाई का कुछ परसेंट। तो ऑक्टेट वॉइड में इमेजिन करना पड़ेगा कि लिगेंड्स इस प्रकार, तुमको अगर एक ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है, मान लो अगर तुम भगवान हो जाओ और तुमको ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना हो, यू आर ए क्रिएटर नाउ, तो आप सभी लिगेंड्स को इस प्रकार भेजोगे by electrostatic force of attraction such that the central metal atom is at the octahedral void। और अगर आप लोग को मालूम हो तो क्यूब अगर इमेजिन करें तो क्यूब का सेंटर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। तो लिगेंड्स कहां से अप्रोच कर रहा है? हर फेस से। हाँ हर फेस से, ये मालूम है सबको, यस ऊपर से, नीचे से, यहाँ से, एकदम उस फेस से भी यहाँ से अप्रोच कर रहा है। एंड दे आर अप्रोचिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, मतलब लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज, फाइनली इंफिनिटी से अप्रोच कर रहा है हर एंगल से। अब मान लिया CFT ये बात बोल दिया, CFT ने बोला कि यार अगर लिगेंड नेगेटिवली चार्ज हुआ, जैसे कि Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक है। सब लोग बोला वाह वाह कितना अच्छा बात, आपका मॉडल सही है। उसने बोला कि अगर लिगेंड न्यूट्रल हुआ तो वहां भी CFT, कोई टेंशन, मान लो अमोनिया हुआ, तो अमोनिया में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? आयन डाइपोल बोल दिया। यस यस आयन डाइपोल इज आल्सो व्हिच नेचर? इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। सर मतलब यहाँ पर अमोनिया एक डाइपोल है, उसने बोला कि अमोनिया, उससे पूछा गया अमोनिया के बीच में, अमोनिया क्यों चला गया मेटल के पास? बोला अमोनिया भी तो डाइपोल है यार, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, जरूर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मेटल की तरफ जा रहा है। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट यस भेजो, सर। ठीक है। अच्छा, CFT से पूछा गया मुझे एक चीज बताओ, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज है, मान लिया जनरली होता है K4FeCN6, Fe पे +2 चार्ज, Cn पर माइनस, मान लेते हैं K3FeCN6, Ni+2 कुछ लिगेंड्स हैं अट्रैक्ट हो गए। लेकिन व्हाट इफ
बोथ आर न्यूट्रल। कोई ऐसा आ रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें दोनों न्यूट्रल थे? याद करो। NiCO4, हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? तुम बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, CFT, गिव मी एन आंसर, हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? Ni पे कितना का चार्ज? 0। और CO भी कौन सा लिगेंड? न्यूट्रल। न्यूट्रल। तो बोला NiCO4 तो ऑब्जर्वेशन है, CFT भैया, CFT बाबा आपने बड़ा बड़ा फेंक दिया, NiCO4 तो बनता है। आप बोलते हो मान लिया, इसमें तो मेटल पर भी चार्ज 0 है, लिगेंड भी 0 है, तो क्या सोच करके ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्ड बनाया होगा? CFT का दिस इज लिमिटेशन। CFT बाबा बोले नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस, मतलब अपने बॉन्डिंग में खुद भी फंसता है लोग, अपने ही मॉडल में इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। न्यूट्रल हो जाता था और एक पे M+2 है तो उसको एक्सप्लेन कर दिया, आयन डाइपोल बोल देगा। दोनों पर अगर आ गया तो बोल दिया ठीक है यार, दोनों ही प्लस प्लस हैं, तब तो बहुत अच्छा बॉन्ड, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर ऐसा रहा तो CFT एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बोला ना इसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसका बारे में नहीं मालूम, ये मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो सकता, तो हम लोग इस लिगेंड्स के बारे में बात नहीं करेंगे। सर अब हाँ बोलो। सर तो MOT सारे केसेस एक्सप्लेन कर देता है क्या? यस यस यस, MOT फाइनली अभी तक जहां साइंस रुका है वो हमेशा प्रोबेबिलिटी मॉडल पर आकर रुका है। वो इसीलिए सब एक्सप्लेन कर पाता है बिकॉज उसका बेसिस ही प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी बोलने का मतलब ही वो कुछ खुद बोल दिया है, मैं तो 100% सच हूं ही नहीं। सब क्यों फेल हो रहे हैं? बिकॉज वो किसी एक को सच्चाई मानते हैं, तब ना फेल होते हैं। यस सर। तो चालाकी कर दिया श्रोडिंगर, बोला जब ऐसा काम है तो एक काम करते हैं, काम ही प्रोबेबिलिटी उठा लेते हैं। प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट का क्या मतलब? मैं तुमसे कोई पूछे तुम्हारे होने की प्रोबेबिलिटी है, हो गया तो जीत जाओ, और नहीं हुआ अरे तो मैंने तो बोला ही था प्रोबेबिलिटी है, ये तो हो गया चालाकी। तो हम लोग वहीं तक रुके हुए हैं, साइंस अभी तक सिर्फ वहीं आकर के रुका हुआ है। यस बट डेफिनेटली द बेस्ट सो फार इन एनी केस इज MOT। इसके भी 4 थियरीज हैं, VBT, CFT, लिगेंड फील्ड एंड देन MOT। आपके सिलेबस में ये दोनों है, आप बाकी दो नहीं पढ़ते हो। CFT जहां फेल हुआ तो लिगेंड आता है। तो सर अब ये ये समझ, MOT कितना पुराना थियरी है? MOT डेट वाइज याद नहीं है यार, श्रोडिंगर के समय से ही ये, जैसे उसने आइडिया दी ऑर्बिटल्स का, तभी से है। लेकिन सर फिर 19 सर किसी ने डेवलप करने की कोशिश नहीं की कुछ भी? उसके बाद अब अभी हाँ, वही बोल रहा हूँ, साइंस वहीं तो रुका हुआ है, वही बोल रहा हूँ। सोचो साइंस अभी तक हम लोग कितना कम जानते हैं साइंस के बारे में, मतलब कितना कम, केमिस्ट्री में कितना कम हम लोग जानते हैं कि हम लोग अभी तक वहीं तो रुके हुए हैं। हम लोग उसके आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो एक यूनिवर्स ने हमको रोक दिया है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगा करके, कि तुमको वेव, तुम एक सर्टेन लेवल के बाद यू कैन नॉट एंटर मेरे डोमेन को, तुम एंटर ही नहीं कर सकते। सोच रहे हो, हम लोग सिर्फ वेव नेचर और वहीं तक आके रुके हुए हैं, अभी तक उसके बाद कोई कुछ नहीं। हाँ बोलो। सर MOT का कोई लिमिटेशन है क्या? हाँ लिमिटेशंस तो है, लिमिटेशंस तो हर एक थियरी के हैं, लिमिटेशंस हर एक थियरी के हैं, बट उन थियरी को सबसे बेस्ट माना जाता है जो कि अपने समय में मैक्सिमम चीजों को एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, ऐसे ही दिया रहता है, मतलब लिमिटेशंस तो एक सिंपल सा चीज है, इतना डाइवर्स साइंस को कभी भी मैथमेटिक्स नहीं एक्सप्लेन कर सकता। दिस इज सो वेरीड, ये लिगेंड है, इसका अलग नेचर है, उसका अलग, इट इज लाइक तुम इस दुनिया में एक्सप्लेन कर दो हर एक मॉलिक्यूल का बिहेवियर। हम सब इंसान को एक मॉलिक्यूल मानकर क्या इसका बिहेवियर एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? हाउ विल आई बिहेव इन फ्यूचर? नो सर। पता नहीं अब आगे क्या हो, 100 years डाउन द लाइन क्या हो, 1000 10,000 डोंट नो, साइंस फिक्शन है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक वहीं रुके हुए हम लोग, नहीं कर सकते हैं। मेरा नेचर खुद डिपेंड करता है, मैं हर फैक्टर अलग अलग चीजों पे अलग अलग काम। अरे तुम अभी सोचो ना, फ्रैंकली थोड़ा सा अभी जस्ट बोल दिया हूँ, हम लोग सब मेहनत तो कर रहे हैं फॉर IT, हम लोग क्या गारंटी से लिख सकते हैं क्या, गारंटी से यार कि जो मेहनत ही किया होगा उसी का होगा? नहीं हो सर। सकता है आज के दिन बेचारा परफॉर्म नहीं कर पाया, एक फैक्टर आ गया ना।
हाँ सर। बस प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा उसी का होता है और अभी तक हुआ है, बट आप ऐसा तो नहीं बोल सकते हो। ऐसा भी नहीं हुआ है कि अरे कभी पेस में एकदम टॉप नहीं मारा, क्या उसका आईटी नहीं होगा? अरे उसका भी हो सकता है, ऐसे भी केसेस आए हैं। पेस में कभी पीछे था, असली दिन सीधा फोड़ा फाड़ी मचा दी, ये भी हो सकता है। तो कोई फैक्टर है ही कहाँ। खैर, तो हम लोग बहुत सारी बातें कर ली, तो अब हम लोग क्या देखते हैं। ओ ये बच गया क्या, 53 हो गया क्या? हाँ हर्ष, हाँ ठीक है, ठीक। एक काम करते हैं, यस इसमें थोड़ा लंबा पड़ेगा। विल कंटिन्यू फ्रॉम सीएफटी फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, ठीक है? यस किसी को सर। बीच में छोड़ना नहीं चाहते। यहाँ तक क्लियर है सीएफटी का मॉडल यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो सीएफटी इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, इस पॉइंट्स के बाद कि सीएफटी ने आगे क्या क्या चीजें बोली और क्या क्या हुआ। चलो, एनीथिंग एल्स?